नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल देवब्रिज क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12th का भौतिकी के चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। आइए हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा क्या है? तो चालक पदार्थों में आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी भी मतलब कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक चालक पदार्थ है। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें तो 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में जो विद्युत धारा मतलब जो आवेश इससे पार करेगी उसी को कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इसका और भी परिभाषा कि किसी चालक के दिए गए बिंदु से, ठीक है, किसी चालक के दिए गए बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाली आवेश, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाले जो आवेश होंगे वो क्या कहलाएंगे? विद्युत धारा कहलाएंगे। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। मान लिया जाए कि डेल टी समय में प्रवाहित आवेश डेल क्यू है। मान लेते हैं कि डेल टी समय में प्रवाहित आवेश डेल क्यू है, तब एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? ठीक है, तो डेल क्यू टी समय में प्रवाहित आवेश डेल क्यू है, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश का कितना होगा? तो एकांक समय प्रवाहित आवेश जो होगा डेल क्यू बाई डेल टी होगा। ठीक है, क्या होगा? डेल क्यू बाई डेल टी होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं औसत विद्युत धारा भी इसको कह सकते हैं, तो डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, इसका मतलब है कि आवेशों के बीच का अंतर, तो ये लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं? तो Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1, ये हम लोग लिख सकते हैं औसत विद्युत धारा का सूत्र के रूप में। ठीक है, उसके बाद है तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है दोस्तों? तो देखिए कि औसत विद्युत धारा क्या होता है, तो डेल क्यू बाई डेल टी, और तात्क्षणिक विद्युत धारा होता है डी क्यू बाई डी टी। क्या होगा? इसमें डेल लगा हुआ है और इसमें डी लगा हुआ है, मतलब कि अवकलन लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम आगे इसको एक प्रश्न के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये कैसे क्या होता है? आवेश Q को, Q जो है मान लीजिए कि यहाँ पे 3t² प्लस 2 से दिया जाता है, जहाँ t समय है। तो बताइए कि धारा, जो विद्युत धारा कितना है? ये पहला प्रश्न हो गया और ये हो गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा, समझिए यहाँ पे कि कौन सा सूत्र जो है कहाँ पे यूज होगा, क्योंकि हमने अभी अभी 2 सूत्र के बारे में जाना है। एक औसत विद्युत धारा, जिसका सूत्र क्या होता है? डेल क्यू बाई डेल टी। दूसरा तात्क्षणिक विद्युत धारा डी क्यू बाई डी टी। तो आइए पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आवेश को जो है Q बराबर 3t² से, मतलब कि 2 से दिया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा 0 से 4 सेकंड के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 0 से 4 सेकंड के बीच में। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है 0 से 4 सेकंड के बीच में, यानी कि 2 प्रकार की जो है समय दी हुई है, यानी कि T1 बराबर 0 और T2 बराबर 4 दिया गया है, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, तो अंतर वाला प्रश्न कौन सा था, अंतर वाला सूत्र कौन सा था? तो देखिए यहाँ पे क्या है, औसत विद्युत धारा क्या है? अंतर वाला सूत्र है। ठीक है, औसत विद्युत धारा क्या है? अंतर वाला सूत्र है। ये क्या होगा समझिए, या T1 पर क्या होगा? Q1 आवेश उत्पन्न होगा, और T2 पर क्या होगा? तो Q2 आवेश उत्पन्न होगा। देखिएगा, दिया हुआ है प्रश्न 3t² प्लस 2, 3t² प्लस 2, तो T1 बराबर कितना दिया हुआ है? 0,
ठीक है, T1 बराबर 0 और T2 बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम T1 की बात करें तो Q1 निकलेगा। ठीक है, तो 3 0 T का मान कितना होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 प्लस 2, यानी कि Q1 कितना आ गया, तो 2 आ गया है। आगे हम बात करेंगे Q2 की, तो Q2 किस पे निकालेंगे, तो T2 पर। T2 का मान दिया हुआ है 4, तो 3T स्क्वायर प्लस 2, ये था Q। तो 3T का मान 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 गुना 16 प्लस 2, 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल करके आया, Q2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, पहला प्रश्न में अंतर दिया हुआ था, तो हमें पता लगता है कि औसत विद्युत धारा निकालना है, जो कि औसत विद्युत धारा का सूत्र हम लोग जाने हैं। औसत विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो औसत विद्युत धारा का सूत्र देखिए दोस्तों, औसत विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, डेल Q बाई डेल T, यानी कि Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1। आइए, तो हमारे पास निकल करके आ गया है T1 कितना आ गया है, T1 दिया हुआ है 0, इस पर Q1 निकला हुआ है 2, T2 दिया हुआ है 4 और Q2 कितना आया, तो Q2 आया है 50। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा कि औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा को हम I एवरेज लिख सकते हैं, तो I एवरेज बराबर Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1। तो Q2 कितना है, तो Q2 हो गया 50 माइनस 2 बटा T2 है 4 माइनस 0, तो 50 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 48 और 48 बटा 4। ठीक है, 12 चौको 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो आई एवरेज निकल के आया मेरा कितना, 12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न में क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न में क्या कहा उसको देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न कहा कि विद्युत धारा 2 सेकेंड पर निकालना है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम दे दिया है। तो एग्जैक्ट टाइम जब दे दिया जाए तो क्या करना है कि उस समय हमें क्या निकालना होगा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, उस समय हमें क्या निकालना होगा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालेंगे। ठीक है, तो आई तात्क्षणिक बराबर क्या होता है, तो डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू बटा डी टी होता है। देखिएगा, डी बाई डी टी और क्यू का मान दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। अब देखिए कि 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे बनेगा। देखिएगा, समझिए कि क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे d जहाँ पे लगा हुआ है डी बाई डी टी, इसका मतलब है कि d अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन में क्या होता है कि पावर आगे आ जाता है गुना 3t हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, अवकलन करने के लिए इसका पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घटा करके लिखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर 2 है और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस, अगर हम 2 के अवकलन की बात करें तो किसी भी अचर संख्या का अवकलन 0 होता है। ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6t हो गया, 6t हो गया। ये कितना बराबर, तो यहाँ पे हो गया आई तात्क्षणिक, क्या होगा, 6t हो जाएगा। ठीक है, तो आई तात्क्षणिक हमें निकालना था, तो देखिएगा हमें क्या निकालना था, आई तात्क्षणिक निकालना, ये आ गया 6t। ठीक है, आई तात्क्षणिक बराबर क्या आ गया, 6t आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या,
आई तात्क्षणिक निकालना है तो आई तात्क्षणिक का मान कितना आ गया 6t। और देखिए तो प्रश्न में, दूसरा प्रश्न में t बराबर समय दिया हुआ है, t बराबर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को देखते हैं फिर से कि t बराबर कितना दिया हुआ है। तो देखिएगा t का मान जो है, t का मान दूसरे प्रश्न में कितना दिया हुआ है। तो देखिए धारा जो है, विद्युत धारा कितना निकालना है 2 सेकंड पर, यानी कि t का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 6 गुना 2 यानी कि 12, ये क्या हो गया विद्युत धारा निकल गया और विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा कैसी है, मतलब राशि है या किस प्रकार की राशि है। तो विद्युत धारा जो है, यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा कैसी राशि है, वो अदिश राशि है। अब विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है, ठीक है, SI मात्रक होगा वो होगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, क्या होगा एम्पियर। और एम्पियर को A से दर्शाया जाता है, ठीक है, एम्पियर को किससे दर्शाया जाता है A से। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर, SI मात्रक क्या होगा एम्पियर, क्या होगा एम्पियर होगा। और इसको A से दर्शाते हैं एम्पियर को, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि हमें धारा दे दिया और आवेश पूछा जाए। अभी हमें क्या निकाला था कि आवेश दे दिया, धारा पूछ रहा था। अभी हमें क्या करेगा कि अगर हमें आवेश दे धारा मतलब दे दिया जाए और आवेश निकालने को कहे तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एक प्रश्न को लेकर के, ठीक है, एक प्रश्न को लेकर के हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। मान लीजिए कि आई तात्क्षणिक विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा का मान दिया हुआ है। मान लेते हैं कि विद्युत धारा का मान क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, तो हम समझिएगा। मान लेते हैं कि विद्युत धारा का मान जो है ये t² + 1 दिया गया, ठीक है। विद्युत धारा का मान क्या दिया गया t² + 1। तो 0 से 3 सेकंड तक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। अभी ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि हमने अभी क्या बताया, तात्क्षणिक धारा विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा बताया, तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान बताया, मतलब सूत्र बताया dq, ठीक है, dq/dt, यही ना बताया dq/dt। क्या बताया गया दोस्तों, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा जो होता है, तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान क्या है, तो dq/dt, ठीक है। अगर हम इसे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि dq बराबर I, विद्युत धारा का जो है I से मतलब I होगा, विद्युत धारा का I हो जाएगा और ये क्या होगा dt, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ सतह समाकलन, मतलब कि दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना होगा। यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। अब दोनों तरफ जब समाकलन होगा तो ये हो जाएगा dq इंटीग्रेशन I dt, ठीक है, ये क्या हो जाएगा I dt हो जाएगा। अब देखिए कि हमें क्या होगा, dq का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा q, dq का क्या होगा q होगा। और इसका तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे निश्चित समाकलन करना होगा क्योंकि समय दिया हुआ है 0 से लेकर के, देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समय आपका दिया हुआ है 0 से लेकर के 3 सेकंड तक। कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि 0 से लेकर के 3 सेकंड तक प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो हमें 2 प्रकार का समय दिया, इसका मतलब है निश्चित है कि 0 से 3 तक। इस प्रकार की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं,
निश्चित समाकलन करते हैं। ठीक है, निश्चित समाकलन में क्या होगा, तो निश्चित समाकलन में यहाँ पे t1 होगा, जो मतलब समय दिया है t1, और यहाँ पे हो जाएगा t2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो हमें t1 दिया है 0, 0 से 3 तक दिया है। ठीक है, और i का मान हमें दे दिया गया था t² + 1, इसीलिए i का मान हमने बैठा दिया यहाँ पे, और dt ज्यों का त्यों रख दिया। ठीक है, dt क्या होगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि q बराबर तो q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए समझिए थोड़ा सा ध्यान से। q बराबर देखिएगा कि अब हमें इस dt से क्या करना होगा, इन दोनों में गुना करना होगा। तो dt से गुना करेंगे तो ये जो समाकलन है दोनों में है, तो 0 से लेकर के 3 तक, यहाँ पे हो जाएगा t², और इसके साथ में dt से गुना हो जाएगा, प्लस फिर से यही होगा dt से गुना हो जाएगा तो 3, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 dt। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 1 है। अब इसके आगे हम लोग बनाते हैं, देखिए q बराबर, देखिए समाकलन में क्या होता है कि पावर में एक जुड़ता है और वही चीज़ें नीचे लिखा जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या, मान लीजिए कि x का पावर n दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए y का पावर मान लेते हैं कि n दिया हुआ है, इसका अगर समाकलन करना है तो समाकलन में क्या होगा, n+1 बटा में n+1, यानी कि पावर में एक जोड़ेंगे और वही चीज़ नीचे लिख देंगे। तो यहाँ भी होगा कि पावर में एक जोड़ेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा 3, और यही पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे, प्लस, और इसको बंद कर देंगे 0 से 3 तक। प्लस में देखिएगा ये क्या है, 1 है, तो 1 का समाकलन क्या होगा, dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। dt का समाकलन t होगा 0 से लेकर के 3 तक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए आगे क्या होगा, तो q बराबर, देखिएगा एक बार हमें क्या करना है कि t का मान 3 रखना है और एक बार 0 रखना है। ठीक है, t का मान कितना रखना है, t का मान 3 रखना है, तो 3 का क्यूब माइनस दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 3 का क्यूब बटा 3, ठीक है, 3 का क्यूब बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार क्या लेना है, माइनस एक बार 3 मान लेना है और एक बार 0 लेना है। एक बार कितना लेना है, 3, और एक बार 0। देखिए एक बार 3 लेना है, एक बार कितना लेना है, 0 लेना है। तो 0 का क्यूब बटा 3 ये हो गया, प्लस यहाँ पे वही करना है कि एक बार t का मान कितना लेना है, 3, यहाँ पे 3 लेना है, माइनस एक बार कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, t का मान यहाँ पे बैठाया गया है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 मतलब 3 बार 3 होगा, तो एक 3 कटेगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, और ये क्या होगा, -0। ठीक है, और प्लस में 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब q बराबर क्या बचेगा, तो 3 3 9, और प्लस में ये 3, तो q का मान कितना हो जाएगा, 12 और कूलाम। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, आवेश का मान निकल गया। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी अगला वीडियो में अपवाहन वेग के बारे में जानेंगे, और अपवाहन वेग तथा विद्युत धारा में अंतर जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।